चलो अब ध्यान से देखो, अपन ये इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, ध्यान से सुनना। अपन इस क्वेश्चन पे बात करें, सबको विजिबल है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमने मान लिया कार्य चला इतना इतना, या सुनो जो डेटा दिया मैंने, मान लिया कार्य भी चला टी समय तक और वी बी स्पीड है। तो कार्य के बारे में दिया है कि वी बी प्लस वी से क्रॉस किया है और इतना समय लिया, यस और नो। तो दोनों के लिए Yes, मैं जो sir. इक्वेशन लिखूंगा, क्या ये आएगा? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? नो पहला सर। इक्वेशन ये मिल गया, बट हमारे हमको क्या टी को हटाना, कैपिटल टी को हटाना है, यस और नो, और A1 A2 को रिलेट करना है, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है क्या सर। हम कैपिटल टी का वैल्यू यहाँ से निकाल दे, यहाँ से सॉल्व करके कैपिटल, कई लोग कैपिटल टी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यस और नो। क्या लिखेंगे ये, रूट A2/A1 इंटू कैपिटल टी। अब इसको उधर ले जाओ तो कैपिटल टी क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो ये आएगा रूट A2 माइनस रूट A1 क्लास में। अच्छा, सबने ज्वाइन किया ना? कोई किसी ने मैसेज किया मेरे को? हाँ, एक सेकेंड। रूट A1 समझ में आ रहा है क्या ये? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। यस सर। नहीं। यहाँ नीचे क्या बनेगा, रूट A1 ये बनेगा क्या? यस सर। यस नो, इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो कैपिटल टी जो स्मॉल टी के टर्म में आ जाएगा, कैपिटल टी जो स्मॉल टी के टर्म में आएगा, रूट A1 टी डिवाइड रूट A2 माइनस रूट A1। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? नो सर। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस और नो। क्या कैपिटल टी पता चल गया आपको? यस और हाँ नो। कैपिटल टी स्मॉल टी में पता चल गया, लेकिन हमें कैपिटल टी तो नहीं चाहिए, हमें वी चाहिए। तो अब हमको ये पता है, यस। ध्यान से देखो, हम वी को कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं पहला ऊपर वाले इक्वेशन से? देखो क्या लिख सकते हैं, वी बी प्लस वी का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू तो जीरो है, टू A1 इंटू एस, ऐसा लिख सकते हैं क्या? और नीचे वाले से क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन, नीचे वाले से वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2A2 इंटू एस। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? यस और नो? नो सर। नो क्या सर। इन दोनों को रिलेट कर देंगे हम? तो हमने ये देखा सर कि वी बी प्लस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू A1 इंटू एस, और वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू A2 इंटू एस। क्या इसको यहाँ प्लॉट कर दोगे, वी बी कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? देखो एस यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, वी बी प्लस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यस और नो बोलो? यस सर। यस। A1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A2, ऐसा लिख देंगे। देखो क्लियर? तो यानी कि यहाँ से भी हमें रिलेशन मिल गया, यानी यहाँ से हमें जो दूसरा रिलेशन मिला है, फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे, यस और नो। और जब रीअरेंज करोगे इसको, यू कैन रिलेट v इज इक्वल टू अंडर रूट A1 A2 इंटू टी। क्या ये सही आ रहा, गलत आ रहा? ऐसा कुछ आएगा रिलेट करने के बाद? यस और नो, इसको सॉल्व करके रिलेट कर सकते हो आप? यस। बोलो, सबको क्लियर है? हाँ, क्या ये थोड़ा सा लॉन्ग सॉल्यूशन है सर? थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हमें ये बार बार करना पड़ेगा क्या? ये फॉर्मेट याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है इस फॉर्मेट में आपको डेटाबेस सवाल आ जाए डेटा चेंज करके। क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर। यस सर। यस इतना सर। इतना अब बोलोगे सर इतना सॉल्यूशन करेंगे फिर इतना रिलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी आपको रिलेट तो करना ही पड़ेगा ना। ये आपको पहला इक्वेशन क्या मिला था, आपको यहाँ से कैपिटल टी मिला था, यहाँ से आपको क्या मिला था, कैपिटल टी रूट A1 टी डिवाइडेड बाय रूट A2 माइनस रूट A1। और यहाँ से भी आपको निकल जाएगा वी बी प्लस वी का होल स्क्वायर अपॉन वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वही चीज कुछ आ रहा है देखो, इसको स्क्वायर हटा दो तो डायरेक्ट आ जाएगा ये इक्वल टू A1 A2। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे ना,
तो आपको डायरेक्ट रिलेट करने का कोशिश करोगे तो आपको ये मिल जाएगा ये इक्वेशन। क्लियर है क्या? क्या अब ये इक्वेशन एक बार आप रिलेट करने का ट्राई करना। अब यहाँ पे मैं करूंगा तो इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। कर सकते हो ये सब लोग या Yes, और sir. डिस्कस करना चाहिए मेरे को? बट अब सुनना मेरी बात इंपॉर्टेंट, क्या इतना सॉल्यूशन सर याद रखना मतलब इतना करना पड़ेगा सर क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में? बेसिकली कई बार इस फॉर्मेट में सवाल पूछा गया है, कई बार डेटा से पूछा गया है और कई बार ऐसे जनरल। तो जनरल वाला इसको एज अ क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान करके याद रखें, ताकि जब भी फॉर्मेट में कोई डेटा के साथ सवाल आए तो हम फटाक से आंसर मार सकते हैं। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात Yes, sir. नहीं है? क्या और डिस्कस करने का जरूरत है? आगे बढ़े। Sir, आगे. ठीक है, नेक्स्ट। चलो ये भी सवाल एक अच्छा सवाल है, बताओ ये हुआ है क्या? बोलो हाँ sir. ये हुआ है क्या? नो यस सर। सर, हो गया। इसमें डाउट है क्या किसी को? ये बताओ, इसमें डाउट है क्या? यस सर। ठीक है, No, चलो sir. सवाल एक बार सवाल देख लेते, कई लोगों को डाउट हो सकता है। सवाल देखो, अच्छा सवाल है ये भी। अ पॉइंट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक पॉइंट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है ना, यानी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एंड v1 v2 v3 डिनोट्स द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इन अ 3 सब्सिक्वेंट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब t1 t2 t3। ये टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये इंटरवल ऑफ टाइम है। यस और नो? जैसे मैं बोलूँ कि मैं पहले 10 सेकंड चला, ये इंटरवल ऑफ टाइम है, फिर मैं 20 सेकंड चला, 20 सेकंड के चला, तो ये इंटरवल ऑफ टाइम है। यस और नो? तो वैसे ही गाड़ी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, बट वो पहला इंटरवल t1 है, दूसरा इंटरवल t2 है, तीसरा इंटरवल t3 है। और t1 में एवरेज वेलोसिटी v1 है, t2 में एवरेज वेलोसिटी t2 है, और थर्ड में वेलोसिटी t3 है। टाइम इंटरवल t3 है और एवरेज वेलोसिटी v3 है। ठीक है, विच ऑफ द रिलेशन इज गिवन, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस पे भी डेटाबेस सवाल आ सकता है। अब एक बार इसको डिराइव कर लेंगे तो बार बार रटने का जरूरत, फॉर्मूला याद होना चाहिए किस तरह का है, तो हम डायरेक्ट डेटा पे सवाल आ सकता है। तो सवाल देखते हैं क्या बोला है। मान लेते हैं गाड़ी कैसे चला, इसके बारे में कुछ बोला है क्या? इनिशियली क्या है, कुछ भी नहीं बोला ना। तो हम मान लेते हैं यू वेलोसिटी चल रहा है। कितने वेलोसिटी चल रही है? यू के बारे में कुछ नहीं बोला। U अच्छा, will. पहला इंटरवल है t1, ठीक। तो अगर t1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा बताओ? अगर a एक्सेलरेशन मान ले तो a t1 लिख देंगे, a t1 लिख देंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जैसे इंटरवल है टाइम का। अच्छा, दूसरा इंटरवल क्या है? t2, यानी यहां से लेकर के यहां तक t2 समय लिया। तो अब मेरे को बताओ इसका वेलोसिटी, ये u प्लस ए टी बनाएगा ना, ये यस सर। इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि u के हाँ, बारे में पता नहीं है। कई लोग बोलते हैं u जीरो मान लो, जब भी u के बारे में नहीं पता तो आप u को u मानोगे, हो सकता है u इनिशियल कुछ हो, ठीक है, वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो मैंने u इनिशियल को u मान लिया, इतना क्लियर है? अब जैसे मैं यहाँ से यहाँ चला तो मेरा अब वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, क्या लिखेंगे बोलो? यू प्लस 82। हाँ नहीं, तो u अब ये तो मेरा इनिशियल हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ में जब मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ तो ये मेरा इनिशियल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का Yes. टाइम इंटरवल कंसिडर कर रहा हूँ ना। तो u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी था। अरे हाँ या ना, बोलो Yes. ना, यस सर। बोलो Yes, समझ में sir. आया? अब तीसरे इंटरवल जब मैं हाँ बोलो बोलो बोलो, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दे। सवाल समझ में आया क्या आपको? सवाल समझ में आया क्या? सर। चलो मैं सवाल को देखो, सवाल मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सवाल अगर आप पढ़ोगे तो बोला गया एक कार चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है ना, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, लेकिन क्या कह रहा है सवाल में ये समझना। तो मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन से चल रहा है और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मैंने यू मान लिया। अब सवाल ये कह रहा है कि पहला t1 टाइम इंटरवल पे चला, उस समय एवरेज वेलोसिटी कितना आया था? v1। तो यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? हम लिख सकते हैं क्या? ये एवरेज है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, क्या है? एवरेज, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर a मान ले तो क्या स्पीड बढ़ रहा होगा? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है सबको? बोलो। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगा? क्या u प्लस ए टी वन लिख सकते हैं? बोलो, क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? मैं यहाँ से यहाँ t2 इंटरवल में चला, t2 इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी v2 है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आएगा डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, ठीक है ना, वो v2 है। बट यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वो होगा यहाँ से यहाँ का, ये इनिशियल हो जाएगा,
ए एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू। बोलो सबको समझ में आया क्या? क्योंकि मेरा नया u तो यही होगा ना, नया u तो यही होगा ना, u डैश। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, यस तीसरा इंटरवल क्या है? t3 है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी v3 है, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? क्या मेरा ये इनिशियल बन जाएगा? तो u यस सर, प्लस यू 81 प्लस 82 83। t1 प्लस t2 प्लस t3। बोलो ये बात सबको समझ में यस आया? सर। यस तो यहाँ से v1 का वैल्यू क्या Yes. लिख सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में? इनिशियल प्लस फाइनल, यही था ना, u प्लस ए t1 ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2। यही तो होता था, याद है? एवरेज वेलोसिटी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या लिखते थे? u प्लस वी डिवाइड बाय 2। तुम कोई बोलेगा सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करके भी निकाल सकते हैं क्या? निकाल लो, यही आने वाला। ठीक है, तो 2u प्लस ए t1 बाई 2, ये आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है? v2 के बारे में क्या बोलेंगे? u प्लस दिस बाई 2 क्या आएगा बोलो? तो ये आएगा 2u प्लस 2 ए t1 प्लस ए t2 बाई 2। क्या ये आ रहा है? देखो, अरे हाँ या ना बोलो ना। v3 के बारे में क्या बोलेंगे? जब इसको इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? तो 2u आएगा प्लस 2 ए t1 आएगा प्लस 2 ए t2 आएगा प्लस ए t3 आएगा डिवाइडेड बाई 2। सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। बोलो। अब हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा v1 माइनस v2 इज टू v2 माइनस v3। तो हम क्या करेंगे? v1 माइनस v2 इज टू v2 माइनस v3 निकालेंगे। क्या करेंगे हम? v1 माइनस v2 इज टू v2 इज टू v3 निकालेंगे। ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड निकालेंगे क्योंकि सब जगह यही है ना, देखो यही है ना सब जगह। तो v1 v2 v3 तो हमने निकाल दिया है। अरे हाँ या ना बोलो ना। तो हमको क्या निकालना हाँ है? सर। v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v3। क्या v1 v2 v3 हमें पता है? यस और नो? क्या ये है? जब तुम इसको इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? सब्ट्रैक्शन बताना तो। v1 माइनस v2 क्या आने वाला बताना तो। इस पूरे को जब तुम इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा? इसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हो क्या? यस और नो? यस सर। और वैसे ही तुम इसको इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो v2 माइनस v3 आ जाएगा। यस और नो? हाँ सर। और जब Yes, तुम ये sir. सब्ट्रैक्शन कर रहे होगे तो तुमको बहुत सिंपल सा इक्वेशन दिखेगा, बहुत सिंपल सा इक्वेशन दिखेगा। यस और नो? और करेक्ट आंसर आएगा, देखो v1 माइनस v2 इज टू v2 माइनस v3 करोगे तो आएगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय t2 प्लस t3। यानी टाइम जुड़ जाएगा। टाइम क्या होगा? टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिफरेंस का रेशियो है, वेयर टाइम इंटरवल क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। क्या ये ऐसे याद रख सकते हो? यस और नो? प्रूफ हो हाँ, जाएगा सर। ये रिलेशन। यस सर। बट ये प्रूफ करने के लिए रिलेशन दिया है। क्या हमको ये पूरा डिराइव करना होगा? सर नहीं, एक बार आपने ये सवाल कर लिया तो हो सकता है ये सवाल आपको डेटा में दे दे, डेटा के साथ दे दे। समझ में आ रहा है? तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो Yes, फाइनल sir. फाइनल आपके Yes. पास क्या रिलेशन आएगा? जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आएगा, देखो v1 माइनस v2, तो यहाँ पे आएगा t1 टाइम टेकन इन v1 एवरेज वेलोसिटी इन 1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन t2 प्लस t3। यानी डिफरेंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी का जो डिफरेंस का जो रेशियो है वो टाइम के सम का रेशियो के बराबर आ रहा है, टाइम इंटरवल के सम का रेशियो के बराबर आ रहा है। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. जैसे मान लो, Yes, sir. जैसे मान लो एक सवाल मैं ले रहा हूं, डेटा पे एक सवाल ले रहा हूं, तुमको बोला है a car is moving, सुनना सवाल, with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, अब बोला है इफ it has सपोज करो v1, if it has average velocity v1 in time interval t1 in time interval से 10 सेकेंड and v2 in time interval से 5 सेकेंड या 20 सेकेंड या v3 in time interval
ठीक है, से 30 सेकेंड मान लो ऐसा दिया हुआ, और ये कंजिक्यूटिव है, ये ध्यान रखना। मतलब V1 पहला मोशन का था, उसके बाद दूसरा मोशन, इसके बाद V2 था, ये टाइम इंटरवल T1 था, ये T2 था, और ये V3 था, ये T3 था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपसे Yes. पूछ ले कि Yes, sir. बताइए बताइए V1 माइनस V2 डिवाइड बाय V2 माइनस V3 क्या होगा, किसके बराबर होगा? तो क्या Three. है ना? 3/5 तो 10 3/5 20 डिवाइडेड 20 प्लस 30, क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? और ये फॉर्मेट एज अ फॉर्मेट क्या याद रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? कि Yes, sir. डेरिवेशन काम का नहीं है आपके लिए, किसी के लिए डेरिवेशन काम का नहीं है, बट डिराइव करने आता है, अच्छी बात है, आपको पता है इक्वेशन लगाना, बट एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए, 1 मिनट से 1.5 मिनट, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. तब इसको आप अभी सर ये V2 माइनस V3 आपने 20 प्लस 30 कैसे कर दिया? हाँ? V2 माइनस V3 है ना? टाइम इंटरवल क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, जो इसका रेशियो अच्छा, आएगा, ओके सर। ये तो टाइम मैं प्लस बता रहा हूँ, होगा। टाइम तो जुड़ेगा ना टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल से इसका रेशियो निकाल दिया ना मैंने। ओके सर। तो ये इसका यूज है, और इससे पहला वाला सवाल है उसका भी यही यूज है, समझ में आया? इसको एज अ फॉर्मेट याद रखो, एक बार डिराइव कर लो ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि इससे सर सवाल ऐसे आ सकता है, टाइम टाइम दे देगा और V का इंटरवल वो हाँ V दे देगा और टाइम का इंटरवल पूछेगा। कुछ भी, कोई भी कुछ देकर के उस इक्वेशन का यूज पूछ सकता है, तो आपको वो फॉर्मेट याद रहेगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज वो डिराइव करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। टॉपर्स क्या करता है, टॉपर्स को फॉर्मेट याद रहता है, समझ में आ रहा है क्या? वो यस इतना सर। प्रैक्टिस कर लेता है कि उसको याद ही हो जाता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो फटाक से कर देता है। अब आप उसको डिराइव करने लग जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा ना। क्लियर है सबको? बोलो, और बात करने का जरूरत यस है? सर। नो सर। Yes, sir. तरीका मैंने करा दिया। हाँ, क्या हमको इसको थोड़ा प्रैक्टिस सॉल्व करके प्रैक्टिस करना चाहिए? हाँ करना चाहिए अभी, इससे आपको और कैलकुलेशन भी अच्छा होगा और कंसेप्ट भी क्लियर होगा, बट एग्जाम के लिए फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये वीवीआईपी, these two question are very VVIP, these two question are very VVIP फॉर्मेट, याद रहना चाहिए। VVIP मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, याद रखना, इसको कर लेना फिर से। फिर ये भी कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये भी VVIP। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? Yes, यस sir. सर। चलो, एक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ध्यान से सुनना। ये सवाल आपको आया था सॉल्व करते समय, उस समय मैंने बताया नहीं था, बट ये फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या, ध्यान से सुनना, ठीक, ध्यान से सुनना सब लोग। सवाल सवाल ये है कि एक कार है, सवाल डायरेक्ट मैं समझा रहा हूं। एक कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितना इनिशियल वेलोसिटी? 0। वो कुछ इंटरवल तक एक्सेलरेट हुआ, मान लो वो टाइम है T1, ये सवाल किया है हमने, अब मान लो वो एक्सेलरेशन का रेट है अल्फा, ठीक। अब जब एक्सेलरेट हुआ तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा? Increase हो प्लस जाएगा. अल्फा। मैक्सिमम होगा, यस सर। ठीक। Yes, टाइम sir. इंटरवल, अब क्या हुआ, उसके बाद टाइम इंटरवल T1 तक एक्सेलरेट हुआ, फिर दूसरे टाइम इंटरवल तक T2 तक वो डी एक्सेलरेट हुआ, और फाइनली वो रेस्ट पे आ गया। तो ध्यान से देखना, और मान लेते हो बीटा रेट से डी एक्सेलरेट हुआ। कितने रेट से डी एक्सेलरेट हुआ? बीटा रेट। बीटा रेट से। ध्यान से सुनना अभी, देख फॉर्मेट क्या है कि रेस्ट से चला था, रेस्ट पे पहुंच गया, ठीक। रेस्ट से चला था, रेस्ट पे पहुंच Yes, गया, sir. और बोल दिया कि पूरा मोशन वो किया टी समय तक, कैपिटल टी समय तक, ये आपको बता दिया, ठीक। समझ में आया? Yes, sir. अब आपसे वो दो सवाल पूछता है। पहला सवाल, T1 का वैल्यू बताओ, T2 का वैल्यू बताओ, अल्फा बीटा में और कैपिटल टी के टर्म में, ठीक है। तीसरा सवाल, वी मैक्स बताओ और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बताओ, S1 बताओ और S2 बताओ, या S1 टोटल डिस्टेंस बताओ, S बताओ। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? Yes, sir. यस सर।
ये फॉर्मेट आपको याद होगा, सवाल हमने किया था, एक एक्सेलरेट किया था फिर डी एक्सेलरेट किया था। यस सर। क्लियर है क्या? कर सकते हो क्या? सर कर सकते हो क्या ये सवाल? ट्राई करो तो फटाफट। ट्राई करो सब लोग। क्या इसको होमवर्क के तौर पे दे दूं? क्या करोगे घर पे? हो गया सर। कर लेंगे सर। कर लोगे क्या? घर पे ट्राई करोगे क्या? यस सर। ठीक है, इसको घर पे ट्राई करना, नहीं होगा पूछना मेरे से। ये फॉर्मेट लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर कई बार जेईई मेंस और नीट पे डेटा पे सवाल आया इसी फॉर्मेट में। ठीक है, और अगर फॉर्मेट याद आएगा तो आप फटाफट फॉर्मूला यूज करके, एक बार निकाल करके फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आप आंसर बताओगे। ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन साफ हो जाएगा। आगे बढ़ सर जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कराया उसके बेस पे ही? हाँ, एक दो क्वेश्चन नहीं कराया था पिछले क्लास? नहीं, फर्स्ट वाला कौन? आज? यस सर। नहीं नहीं, आज वाला क्वेश्चन पे कहाँ ये बेस्ड है? ये नहीं सवाल सर, जो डेरिवेशन कराई अभी आपने। नहीं नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। ये दूसरा डेरिवेशन, ये हमने पिछले का पिछले क्लास में किया था एक सवाल, उसमें मैक्सिमम स्पीड पूछा था, अगर याद हो तो। ठीक है, सवाल Yes. सबको समझ में आया? सवाल समझ Yes, में आया? sir. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट फर्स्ट विथ अल्फा रेट, गेन मैक्सिमम स्पीड, देन डी एक्सेलरेट। अच्छा, जब एक्सेलरेट हुआ तो टाइम इंटरवल t1 है, डी एक्सेलरेट हुआ बीटा रेट से t2 तक, और फाइनली रेस्ट पे आ गया। ठीक है ना? आपसे पूछा कैपिटल, अगर टोटल टाइम इंटरवल मोशन का कैपिटल टी है तो आपसे पूछा t1 बताओ अल्फा बीटा कैपिटल टी में, t2 बताओ अल्फा बीटा कैपिटल टी में, वी मैक्स बताओ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताओ। ठीक है क्या? अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये होमवर्क है, ये ट्राई करना। नहीं होगा अगले क्लास में, कल मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, और इस पे देखो कई सवाल आएगा आपको, पीवाईक्यू अगर उठा के देखोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट सवाल क्या था? अच्छा, थोड़ा रिएक्शन टाइम का बात कर ले क्या? Yes, sir. चलो, रिएक्शन टाइम कोई खास बात नहीं है, नया बात नहीं है, आपको समझ में आता है। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन टू रिएक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना। मतलब क्या कि सर मान लो एक गाड़ी चल रहा है, ठीक, रोड पे एक कार चल रहा है, ठीक, और ये कार चल रहा था मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से चल रहा था? 20 मीटर पर। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इस कार में जो ड्राइवर है ना, उसने देखा उसके घड़ी में 9 बज रहा है। कितना बज रहा है? सुबह का 9 एग्जैक्टली। तो जैसे उसने घड़ी देखा ना, उसने देखा आगे एक गाड़ी आ गई है। क्या आ गई? एक पर्सन आ गया उसके आगे। ठीक, तो वो बोलेगा सर मेरे को, ये क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा या नहीं लगाएगा, या उड़ा देगा उस पर्सन को? लगाएगा सर ब्रेक ब्रेक। लगाएगा। है ना, ब्रेक लगाएगा। ऑब्वियस सी बात, उड़ाएगा तो नहीं। अब ब्रेक लगाएगा तो ध्यान से सुनना, अब ये पर्सन बचेगा नहीं बचेगा ये सवाल अलग है। ये डिपेंड करेगा कि जो कार चला रहा है उसका रिएक्शन टाइम कितना है। ठीक है, और वो कितना ब्रेक अप्लाई कर रहा है, इन दोनों पे बात पे डिपेंड करेगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? क्यों सर? रिएक्शन टाइम सुनना यस मेरी। सर। अब जैसे ही इसको पता चला कि भाई 9 बज रहा था सुबह में, इसने देखा जैसे आगे एक पर्सन खड़ा है। अब अगर पर्सन खड़ा है, अब मान लो इस पर्सन का जो रिएक्शन टाइम है ना, मान लो वो 2 सेकंड है। कितना है? 2 सेकंड है। 2 seconds. और ये जो दूरी था ना, मान लेते ये दूरी 200 मीटर था। कितना मीटर था? 200 मीटर। ठीक है ना? अब इसने 9 बजे देखा ब्रेक लगाना है, बट जब ये ब्रेक लगाएगा ना, जब इसने इसने सोचा ब्रेक लगाना, कब सोचा इसने? 9 बजे। बट अब इसका रिएक्शन टाइम, हाँ, रिएक्शन टाइम है 2 सेकंड। तो यानी कि ये 2 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड से चलता ही रहेगा। अभी ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ है। ब्रेक अब अप्लाई होगा t इक्वल टू 9:02 पे। समझ में? अब इसके पास स्पीड घटना चालू होगा, बट यहां से यहां वो उतनी स्पीड से चलता रहा, यानी 40 मीटर वो इतनी स्पीड से चलता रहा। 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा?
40 मीटर चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद ब्रेक लगेगा, समझ में आया क्या? उसके बाद ब्रेक लगेगा, यानी रिएक्शन टाइम के दौरान मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा रिएक्शन टाइम खत्म होने के बाद अप्लाई होगा। क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. क्या यही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी था? बोलो, किसी को कोई डाउट है? सर एक बार No, फिर एक बार बोलो, सर फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दो। चलो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसलिए ध्यान से सुनो क्लास में। फिर से समझा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पर्सन चल रहा था, ठीक है ना, ऐसे समझो, कार में, ठीक, और ये चल रहा था 50 मीटर पर सेकंड से। कितने चल रहा था? 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक। ये जो पर्सन जो गाड़ी चला रहा ना, मान लो इसका रिएक्शन टाइम है 10 सेकंड। कितना है? 10 सेकंड इसका रिएक्शन टाइम है, ठीक है। इसने बोला कि सर मेरे को रिएक्ट करना, इसने देखा आगे गाय आ गई या कोई पर्सन आ गया, इसने ये क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा। अब जो ब्रेक लगाएगा, ये ब्रेक 10 सेकंड तुरंत देख के, इसका अगर रिएक्शन टाइम 10 सेकंड है ना, तो ये अभी देख के सोच ही रहा है कि ब्रेक लगाए या ना लगाए। कब तक सोचेगा ये? 10 सेकंड तक सोचेगा, यानी कि ये 10 सेकंड तक, यानी 500 मीटर ऐसे ही चल चुका होगा जैसे चल रहा था। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यानी इतना समय तक जो रिएक्शन टाइम है ना, उतना समय तक ये कुछ नहीं करेगा। जो भी मोशन में चेंज होगा या जो भी डी एक्सेलरेशन आने वाला है वो 10 सेकंड के बाद आएगा, ये कह रहा हूं मैं। यानी रिएक्शन टाइम के साथ टाइम में वैसे ही मोशन हो रहा होगा जैसे पहले हो रहा था। बोलो, कोई डाउट? सर कार वाला उड़ा देता हूँ। अब उड़ा दे तो उड़ा दे, उसको क्या कर सकते हैं, वो तो सर डिस्टेंस। फिर तो उसकी रिएक्शन टाइम ज्यादा होगी ना, जो कार वाला उड़ाएगा तो। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो डेटा पे डिपेंड करता है। देखो, हो सकता है किसी का रिएक्शन टाइम कम हो, बट वो डी एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा हो। यस और नो? रोकने के लिए जितना एक्सेलरेशन चाहिए था रिक्वायरमेंट, वो कम प्रोड्यूस कर रहा हो। तो ये जहां तक रुके, मान लो यहाँ तक रुकते हैं, ड्राइवर हो। है ना, नया नया ड्राइवर हो, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, आगे बढ़। हाँ, ब्रेक फेल हो जाए। कुछ और मामला भी हो सकता है सर। हाँ हाँ, चलो। ड्रिंक करके चला रहा हूँ। हाँ ठीक है, ड्रिंक करके चला रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। तो इस तरह से सवाल आता है, जैसे एक सवाल देख लेते हैं। इसको ट्राई किया क्या सबने? यस सर। इसमें डाउट है क्या? बोलो, no sir. किसी को डाउट है तो बताओ। तो सर डिस्कस करना चाहिए या आगे बढ़े? सबसे पूछ रहा हूँ मैं, जो सर कर लोग दो। डिस्कस कर दे। ठीक सर है, कर दो। हाँ हाँ, सर ठीक है। कर दो। चलो ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुना। देखो, ये रिएक्शन टाइम का सवाल है। अ ड्राइवर टेक 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक, मतलब इसका रिएक्शन टाइम कितना है? 0.2 सेकंड। 0.2 सेकेंड। अप्लाई इतना समय लगता है, यानी जब वो देखता है सिचुएशन की अप्लाई करना चाहिए तो तुरंत नहीं अप्लाई करेगा, उसको देखने और अप्लाई करने में कितना समय लग जाता है? 0.2। ठीक है। अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीम टू नीड फॉर इट, यानी जब वो देखता है तब उसके लिए। ठीक है, यानी ये रिएक्शन टाइम है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। ठीक, इफ यू ड्राइव अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, क्या हम 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं? यस सर। कैसे? 54 इंटू 5/18, सबको पता है क्या? यस सर। कितना आ जाएगा ये? सर 15। 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। यस और नो? हाँ सर। यानी जो गाड़ी था वो Yes, कितने sir. से चल रहा था? 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड से। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, है ना। गाड़ी इतना चल रहा था। एंड द ब्रेक कॉजेज द डीएक्सेलेरेशन, जो ब्रेक लगे उससे कितना डीएक्सेलेरेशन मैक्सिमम आ सकता है? 6 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस बाय द कार आफ्टर ही सी नीड टू अप्लाई द ब्रेक। पूछा है कि कितना दूरी ये चलेगा जब इसको लगा कि ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसा देखो ध्यान से, मान लो इसको यहाँ पे लगा ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, यस और नो? इस पर्सन को यहाँ पे लगा ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, क्या यहीं पे अप्लाई कर देगा? No sir. नहीं, अप्लाई कहाँ होगा? तो रिएक्शन टाइम तक वैसे ही चलेगा। तो अगर Yes. कांस्टेंट में 15 इंटू 0.2 कितना आ गया ये?
3 सर मीटर 3 मीटर। 3 मीटर। क्या यहाँ पे पहुंचा, अब अप्लाई होगा ब्रेक। यहाँ से यहाँ Yes, कितना चल रहा था, yes. 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। अब no जैसे ही sir, ब्रेक अप्लाई किया तो क्या डी एक्सेलरेशन आ गया, यस सर। यस और नो। Yes, sir. कितने का डी एक्सेलरेशन आया, 6 का। क्या अब यहाँ से यहाँ क्या वेलोसिटी आ गया और एक्सेलरेशन पीछे है, यही केस है ना। कितना दूरी बचा के रुकेगा, बताया था मैंने, ये फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूज कर बाई 2a, तो बता 15 दो, बार है ना, बताया था ये फॉर्मूला यूज कर बाई 2a, यस और नो, कोई दिक्कत वाली Yes. बात। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना आया, 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, है ना। अब जब Yes, इसको sir. ये कैलकुलेट करोगे, ये सुनो, ये कितना आ रहा है बताना तो। 18.75 18 सर 18.75 18.75 और कितना चला ये, सर 3 मीटर 3, तो 18 प्लस 3 कितना हो गया, 20 21.75 मीटर। समझ में आ रहा है क्या एग्जैक्ट आंसर, यस सर क्लियर है। एग्जैक्टली यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, तो आसपास का आंसर मारोगे, अगर परफेक्ट है नहीं तो 21.75। आई होप तो अब रिएक्शन टाइम आपको समझ में आ गया। यस यस सर आगे आगे बढ़े, Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट। ये ट्राई किया, हो गया ये सवाल, Yes, sir. डाउट है बताओ, इसमें किसी को डाउट है, यस एक बार समझा दो सवाल देखो ध्यान से सुनना। इंजन ऑफ अ ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल विथ स्पीड v1, यानी एक ट्रेन है, मान लो ट्रेन तो बहुत लंबा होता है, यस सर। यस सर यह हो गया इंजन उसका, ठीक है। अब जब मान लो ट्रेन का लेंथ है l, कितना है ट्रेन का लेंथ l, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल था, जब इंजन इसको क्रॉस कर रहा था, ये इलेक्ट्रिक पोल है, सोचो ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है ना, साइड में बना हुआ। जब इंजन इसको क्रॉस कर रहा था उस समय इंजन का वेलोसिटी कितना था, v1, P1. ठीक है। तो इंजन उस समय v1 से क्रॉस किया, एंड द गार्ड, यहाँ पे गार्ड भी खड़ा था, है ना, एंड द गार्ड ऑफ द सेम ट्रेन क्रॉसेस द सेम पोल विथ v2, यानी कि गार्ड कौन है, कहाँ खड़ा होगा गार्ड, पीछे खड़ा होता है या आगे खड़ा होता है, बताओ। पीछे। पीछे, देखा है गार्ड कभी पीछे एक रास्ता बना रहता है, यस और नो, यस याद सर। रखो गार्ड, क्योंकि देखो इंजन ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द इलेक्ट्रिक पोल विथ स्पीड v1, यानी कि ये जो इंजन है वो जब क्रॉस करा तो इलेक्ट्रिक पोल को v1 से क्रॉस किया, अब आगे बढ़ता गया ट्रेन, गार्ड यहाँ पे पीछे खड़ा था, तो जब गार्ड क्रॉस कर रहा ना इन पोल को, तो उस समय इसका स्पीड कितना है, v2। समझ में आया क्या सबको, Yes, sir. इसका मतलब ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा होगा। yes sir, अच्छा एक चीज और सोचना, एक चीज और सोचना, जिस समय पे इंजन का स्पीड v1 था, क्या ट्रेन के हर कंपार्टमेंट का स्पीड v1 था, यस सर। गार्ड का भी स्पीड उस समय v1 था, यस बट सर। क्या इंजन एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन है तभी तो ये, या डी एक्सेलरेशन, मान लो एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ रहा है तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तब तो जब इंजन यहाँ से यहाँ आगे बढ़ा, तो जब ये गार्ड यहाँ पहुंचा तो इसका स्पीड v2 हो गया, और जिस Yes. समय में इसका स्पीड v2 है तो ट्रेन के हर पॉइंट का स्पीड कितना है, v2 ही है। क्या मेरी यस सर। बट क्या v1 v2 चेंज हो रहा है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली हो बात, रहा है सर। ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट व्हाइल क्रॉसिंग द पोल, आपसे पूछा मिड पॉइंट का क्या स्पीड है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, यानी कि जो बीच वाला जो पॉइंट है, जब वो क्रॉस कर रहा होगा तो उसका क्या स्पीड होगा, यही सवाल है। यस सर। सबको समझ में आया क्या, सवाल समझ में आया। अब ध्यान से सुनना सवाल, अब आंसर ध्यान से सुनना। तो सर मान लेते हैं, देखो इधर, सर ये ट्रेन हो गया, ठीक, ये पोल हो गया सर, तो जब ट्रेन इसको क्रॉस कर रहा था तो उस समय इसका स्पीड था v1, ठीक, यानी ट्रेन के हर पॉइंट का स्पीड v1, मिड पॉइंट का भी v1, यस और नो। लेकिन जब ये पर्सन यहां से यहां आया, यानी कि जब ट्रेन पूरी क्रॉस कर गया, तो इसका स्पीड हो गया v2, यस और नो, बोलो ना। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूरी l है, ये जब यहां से v1 से आज इसका, जब इसका v1 था तो तब इसका कितना था, v1 ही तो था। यस सर। P1. तो मान लेते हैं a एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रहा होगा तभी ना चेंज हो रहा है ये, अब मान लो Yes, वेलोसिटी Yes. बढ़ रहा है, तो सोचो ये पॉइंट जब यहां से यहां पहुंचा तो इसका स्पीड कितना हो गया, v2।
तो ये v1 से चेंज होके v2 हुआ, तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? इनिशियल स्पीड हो जाएगा ये। गार्ड को देखो, इनिशियली क्या था v1, डिस्टेंस चलना है l, और एक्सेलेरेशन a मान ले, और जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा तो गार्ड का फाइनल स्पीड कितना हो गया? v2। V2। समझ में आया क्या? यस सर। तो क्या हम Yes, sir. v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2al ऐसा लगा सकते हैं क्या? Yes sir। Yes, sir. Yes. क्या यहाँ से a निकल जाएगा हमको? Yes sir। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2l। किसी को कोई दिक्कत है क्या? और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट मानेंगे, कुछ बोला नहीं है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। Constant। बट सर हम बोल रखा है इसलिए एक्सप्रेशन। हाँ कांस्टेंट है, नहीं भी बोल रखा तो भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ही मानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes Yes, sir। Yes. लेकिन हमसे ये सवाल पूछा ही नहीं, हमसे तो ये पूछा ही नहीं। हमसे क्या पूछा है सवाल में? हमसे पूछा है कि जब मिड पॉइंट पास करेगा तो उस समय मिडिल पॉइंट का क्या स्पीड होगा। तो मिड पॉइंट वाला देख लेते हैं। क्या जब ये v1 था तो क्या मिड पॉइंट वाला भी v1 था? Yes sir। हाँ सर। तो अब मान लेते हैं मिड पॉइंट वाला जब यहाँ पहुंचा तो उसका हो गया v हो गया स्पीड। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट वाला को देखो, मिड पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी था v1, और यहाँ ये कितना चलना है? l/2 चलना है मिड पॉइंट को। यस और नो, कोई दिक्कत वाली Yes. बात? Yes, sir. एक्सेलरेशन a है और a का वैल्यू तो हमको पता है। तो क्या हम Yes, यहाँ sir. से यहाँ पहुंचेंगे तो मान लेते हैं इसका स्पीड हो गया v। तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू l/2? करेंगे नहीं करेंगे? Yes, बोलो, sir. कोई दिक्कत बिल्कुल। वाली बात नहीं है। और क्या a का वैल्यू ये रख दे? तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा रख करके, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं इसको रख के सॉल्व करूंगा तो मेरे पास v स्क्वायर इक्वल टू आएगा v1 स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू क्या आया था? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2l, ये आया था Yes, sir. इंटू Yes, l बाई sir. 2। तो ये l ने l को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो मेरे पास क्या बन गया? v1 स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, बताना तो। तो 2 ऊपर वाला घटेगा ना? अच्छा आप ये नीचे गलत, से ना टू कैसे काट दिया? ये 2 और ये 2 कट जाएगा। यस सर। ठीक है, तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, तो v स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। यस और नो? तो v का वैल्यू क्या बना? अंडर रूट v1 प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यही बना मिडिल स्पीड। जब ये मिडिल वाला पॉइंट क्रॉस कर रहा होगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes sir. sir। यस Yes. सर। क्या ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट? देखो यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ भी है। when the answer of this question is, Option नहीं है। दिया हुआ ना यहाँ लिखा हुआ, अंडर रूट Answer। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। क्या ये भी फॉर्मेट के तौर में याद हो तो कोई दिक्कत है क्या? बट इसको निकालने में तो आसानी है ना, Yes, हाँ sir. सर। है ना? ये फॉर्मेट वाला सवाल है, फटाफट हो जाएगा। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, मैं कॉल कर रहा हूँ। एक सेकंड, फटाफट इसको सर नोट कर। हाँ बोलो। सर ऐसे सवाल में वो वेरिएशन कर दे और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन दे दे, तब कैसे निकाले? तो da बाई dt लिखोगे। यस सर। ठीक है, क्या लिखोगे? da बाई dt। हेलो, तो तुम क्या यस सर। करोगे? मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन दे दे, तो एक्सेलेरेशन चेंज कर रहा, ध्यान से सुनना। तो इस सवाल में अगर एक्सेलेरेशन चेंज कर रहा है तो तुम जब ये समझ में आ गया ना सबको? तो तुम क्या Yes करोगे? sir। पहले da बाई dt लोगे। अब वो क्या दिया हुआ उस पर डिपेंड कर रहा है। मान लो कांस्टेंट रेट से दिया हुआ है, अल्फा से, तो da बाई dt से अल्फा निकल जाएगा। हाँ यस सर। है नो? यस, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दोगे। अब अल्फा पता होगा तो dv बाई dt से वेलोसिटी एम नहीं पता चल गया तो वेलोसिटी निकल जाएगा। यस और नो? फिर यस आगे सर। अगर तुमको पता चल गया तो तुम dx बाई dt से x निकाल लोगे, डिस्टेंस ट्रैवल, और कुछ कुछ करके कहीं ना कहीं से तुम पहुंच ही तो जाओगे वहां तक। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से तुमको करना पड़ेगा। क्लियर है? अब वो ठीक है। डिपेंड करता है कैसा फंक्शन दिया। क्लियर है? Yes sir। चलो आगे बढ़े क्या? यस हाँ सर। सर। चलो ये सवाल हुआ है क्या सबसे? इसमें डाउट है क्या किसी को? बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? Yes sir। डाउट है? बताए, डिस्कस करें इसको। Yes sir। यस सर। चलो सवाल हाँ पढ़ो एक सर। बार, सवाल एक बार पढ़ो, सवाल पढ़ो एक बार।
सबने ट्राई किया होगा, होप सो। अ बुलेट loses 1/20th of its speed after penetrating a plank। मान लो एक प्लैंक रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो उसमें एक बुलेट हिट कर रहा है, तो प्लैंक का लेंथ मान ले। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। अब देखो क्या बोला, ध्यान से सुनना। प्लैंक से जब ये बुलेट यहां से आ रहा था, मान लेते यू से आ रहा था, जब ये हिट करके इसको क्रॉस किया तो कितना लूज कर गया जब बाहर निकला? तो u by 20, u by 20 है ना, u by 20 हो गया। तो अब पूछा है कि हाउ मेनी सच प्लैंक्स आर नीडेड टू स्टॉप दिस बुलेट। अगर देखो ये इसको रोक नहीं पाया, u by 20 कर दिया, अब आगे एक और बुलेट लगाते तो ये u by 40 हो जाएगा, या u by 400 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। क्या ऐसा चलता रहेगा? तो आपसे पूछा कितना बुलेट चाहिए ऐसा। तो मान लो तुम देखो, पहले यहां से यहां है तो मान लेते ए एक्सेलरेशन पीछे दिया होगा, तभी तो स्पीड घटा होगा। जितना ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो, क्या उतना हर बुलेट, हर ब्लॉक उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? यस और नो बोलो। तो क्या ये ए निकाल सकते हैं हम यहां से यहां तक में? बताओ, ये कांस्टेंट मान ले। यस और नो? डी एक्सेलरेशन है ये। अब देखो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या है? u by 20 का स्क्वायर प्लस, यही है ना फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u स्क्वायर प्लस 2a, s का वैल्यू क्या है? l। तो कितना आ जाएगा ये? u स्क्वायर बाई 400 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2al। क्लियर है क्या? अरे तो ये कितना आएगा बोलो? माइनस 399 डिवाइड बाय 400 u स्क्वायर, यही आएगा ना? यस सर। अपॉन 2l। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आया मतलब पीछे की तरफ है। अब सोचो अगर कांस्टेंट यही एक्सेलरेशन चाहिए तो कितना डिस्टेंस में रुकता? सोचो u से है, फाइनली v 0 होना चाहिए, तो ये s कितना होना चाहिए? मान लो ऐसा बहुत सारा n x नंबर ऑफ लगा दिया तुमने, x नंबर ऑफ तुमने ब्लॉक लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये s कितना होना चाहिए? x इंटू एल होना चाहिए। बोलो, हर एक ब्लॉक ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर x नंबर ऑफ ब्लॉक लगाया तो ये एल एक्स कितना होना चाहिए? यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए? फाइनली 0। यही बोला ना तुमसे। क्या समझ में आया सवाल? हाँ तो ए तुमको सर। पता चल गया, तो एक्स ही तो निकालना है तुमको। फटाफट पुट करो। क्या लिखोगे? यू फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 का स्क्वायर। क्या डायरेक्ट मैं लिख दूं? क्या अपने को पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए? यस और नो? तो ये जो एस होना है दैट इज यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ए। यही होगा क्या एस? स्टॉपिंग डिस्टेंस। यू से चलना है और 0 होना है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो यही होने वाला। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको यूज कर दूं? यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? तो अब बताओ, इसको अगर मैं यूज करूंगा तो एस का वैल्यू कितना था? एक्स इंटू एल। यू का वैल्यू कितना था? यू डिवाइड बाय 2। ए का वैल्यू कितना था? मैग्नीट्यूड बाय 399 बाय 400 अपॉन 2 इंटू एल। यस और नो? इंटू यू स्क्वायर। क्या ऐसे ही था कुछ? नेगेटिव में था सर। मैग्नीट्यूड यूज करेंगे ना यहाँ पे, नेगेटिव मतलब अच्छा डायरेक्शन। ओके सर। ठीक है, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को मार दिया, है ना? और कुछ बचा क्या? 2 से 2 गया। 2 से 2 सर एल से एल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ एल कहाँ है? और एक्सेल तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? 400 बाई 2 इंटू 399। नहीं 3 इंटू क्या आ रहा? 399 कितना आ रहा? 400/399। कुछ गलत आ रहा है क्या? देखो तो कैलकुलेशन चेक करो तो कहीं कुछ गलती हुआ है क्या? कुछ गलती हुआ? बुलेट लूजेस वन ऑफ। हाँ तो यहाँ से यहाँ u by 20 ना, फिर ये u by u20, तो मैं यहाँ से मान लूँ ना डायरेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल एक्सेलरेशन 0 चाहिए, तो हाउ मेनी सच प्लैंक्स आर नीडेड टू स्टॉप द बुलेट। ठीक है, यही करना होगा ना। कुछ गलती किया क्या मैंने? देखो तो यस सर। कहाँ गलती हुआ बताओ? सर u माइनस यू बाई 20 होगा ना वेलोसिटी तो। सर u माइनस यू बाई 20 वेलोसिटी होगी ना जब वो प्लैंक से निकलेगा तो। अच्छा मैंने लूज बोला क्या? है। लूजेस बोला। अच्छा यहाँ पे गलती कर दिया मैंने,
u Yes, बाई sir. 20 होगा या u माइनस, देखो ऐसे गया, लूजेस किया, अगर u से आया तो u से लूजेस किया, कितना लूजेस किया, U by u 20. माइनस u बाई 20, ये लूजेस किया। समझ में आ रहा है क्या? Yes, ये sir. ये 90 velocity होगी। 90 बाई 20 फाइनल वेलोसिटी होगा। यहाँ पे गलती किया मैंने, यहाँ से a अब अलग निकलेगा, बोलो ये गलत है। समझ में आया क्या? बोलो। हाँ Yes, मैंने yes, u sir. बाई 20 मैंने हाँ। u बाई 20 ले लिया था, लूजेस किया है, हो नहीं गया है, बिकम नहीं हुआ है, लूज हुआ है। तो अगर सोचो, एक मिनट को मैं बता रहा हूँ, अब समझ में आया क्या आपको कुछ कैसे करना है? तरीका तो समझ में आ गया होगा सबको? Yes, Yes, sir. sir. तरीका समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फटाफट। एक्सप्रेशन तुम निकाल लोगे, कर सकते हो। तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। प्लैंक था, u से आया, और कितना हो गया यहाँ पे स्पीड v, और ये v का वैल्यू क्या, लूज किया है। तो अगर u से आया तो u माइनस u बाई 20, कितना है ये 19 u बाई 20। तो मैं ये a निकाल लूंगा, कितना रिटार्डेशन ये प्रोड्यूस कर रहा है, दैट रिटार्डेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, सॉरी 2s, यहाँ से a निकल जाएगा। अब मान लेंगे x नंबर ऑफ ब्लॉक यूज किया, तो x का वैल्यू, ये s कितना हो जाएगा, xl हो जाएगा, अगर x नंबर ऑफ ब्लॉक है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, और ये sir. फाइनली यहाँ से u से गुड़ रहा है, और यहाँ फाइनली कितना होना चाहिए, 0। तो डायरेक्ट x निकल जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा ना ये सवाल। x का Yes. वैल्यू सॉल्व करोगे 11 आएगा, नहीं होगा पूछ लेना अगली क्लास में। कर लोगे? अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े क्या, बोलो। सर एक बार कितनी देर और क्लास चलेगी? क्या चीज बोल रहे हो? सर कितनी देर और क्लास चलेगी? क्यों, क्या हो गया? हेलो, रात थक गए। कौन? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर। समझ समझ में आई है एक्स कैसे निकालना है? ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, कर लोगे? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। चलो, ये ट्राई किया है क्या सबने? इसमें डाउट है क्या किसी को? डाउट है बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ फटाफट। सर या- आगे किया बाकी लोगों ने? किसी को डाउट है? सर ये सेम पैटर्न पे है उसी की तरह। उसी की तरह सवाल है ये, सेम पैटर्न पे ट्राई Yes, किया sir. होगा, है ना। अगर ये हो जाएगा तो अब ये भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। ये जरूर देखो, क्वेश्चन डिस्कस करना जरूरी है इसमें, क्योंकि आपको डिस्कस करोगे तभी आप सीख पाओगे। तो इसको ट्राई जरूर करना आप इसको। चलो इसमें बताओ, इसमें तो डाउट होगा। यस सर। ये तो समझ ही नहीं आया सर। आंसर भी बता दो। ये कई लोगों को समझ में नहीं आया। चलो सवाल पढ़ो एक बार, सवाल पढ़ो एक बार, क्योंकि ये कई बार पूछा गया, जेई मेंस में भी पूछा है और नीट में भी पूछने का चांसेस है। चलो सवाल पढ़ो, एडवांस में भी इस पे सवाल आता है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट से। सर नीट में भी? हाँ, नीट में एक्चुअली आ सकता है, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड सवाल है ये। पहले सवाल समझते क्या कह रहा है, पहले सवाल समझना। फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ हाईवे, एक हाईवे जहां से रोड एक गया हुआ, ठीक है ना। ये मान लो एक रोड है, ये रोड सीधा चला जाता, और रोड के इस तरफ डेजर्ट है। रोड के इस तरफ क्या है, डेजर्ट है, ठीक है ना। अब सवाल समझना क्या बोल रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ हाईवे एज सोन इन द फिगर, वन हैज टू गेट बाय अ कार एज सून एज पॉसिबल टू रीच पॉइंट बी। पॉइंट बी डेजर्ट में एक पॉइंट है, और वो चाहता है कि ए से बी वो जल्द से जल्द पहुंचे। ए से बी वो जल्द से जल्द पहुंचे। क्लियर है सबको मेरी बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इन द फील्ड लोकेटेड एट अ डिस्टेंस एल, ये बी कहाँ है, यहां से एल डिस्टेंस पे। फ्रॉम द हाईवे इट इज नोन दैट कार इन द फील्ड। अब देखो, कार का जो स्पीड है ना, कार का जो स्पीड है, मान लो यहाँ स्पीड v है हाईवे पे, तो आगे लिखा है इट इज नोन दैट द कार इन द फील्ड इज ईटा टाइम स्लोअर देन ऑन द हाईवे। यानी जब कार इसमें ये चल रहा ना, तो इससे कम हो जा रहा, तो v बाई ईटा हो जा रहा। क्लियर है क्या? यानी स्पीड जब हाईवे पे स्पीड था उससे इतना कम हो जा रहा। तो उसने बोला है कि, पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी, मान लो वो पॉइंट डी यहां से सी पॉइंट से घूम जा रहा है,
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी, मान लिया वो सी दिखाया, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया ना, ऐसे आया और ऐसे गया, तो ये पूछा कि ये दूरी कितना होगा x फ्रॉम द हाईवे, ऑन द हाईवे, सच दैट कि वो ऐसा टर्न करे कि उसको यहां से यहां तक पहुंचने में मिनिमम टाइम लगे। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? क्योंकि देखो जैसे वो हाईवे पे चल रहा है उसको पहुंचना तो यहाँ पे अल्टीमेटली, सवाल समझना ध्यान से, सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि वो यहाँ पे खड़ा था, देखो वो यहाँ पे खड़ा था, उसको अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है, बी पे, एक हाईवे है यहाँ से, यस और नो। अब कोई बोलेगा सर उसको अल्टीमेटली बी पे पहुंचना है तो वो ऐसे क्यों नहीं चला जाता, तुम ये बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? बोल Yes, सकते हैं, तो हो जाएगा। बट लेकिन अगर वो ऐसे जाएगा तो क्या उसका स्पीड घट जाएगा? हाँ यस सर। सर। अब वो अगर ऐसे प्लेन तो जाएगा तो सोचो उसका टाइम पहुंचने का कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। ज्यादा हुआ। ज्यादा होगा। तो वो ये करेगा कि वो कुछ दूरी हाईवे पे चले ज्यादा स्पीड से, ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता? यस सर। यस मान सर। लो वो दूरी सी है, फिर वो यहाँ से यहाँ टर्न ले और वहां उसका स्पीड घटा, बट इससे ये और ये सबसे फास्टेस्ट पाथ हो, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? क्या वही Yes, निकालना है सी पॉइंट? यस सर। और ये दूरी दिया हुआ तुमको एल, ये दूरी कितना दिया हुआ है, एल। एल। अब ध्यान से सुनना ये सवाल, ठीक है ना? और वो पूछा है कि वो सी पॉइंट कितने दूरी पे, यही तो पूछा है ना सवाल, एक्स का वैल्यू पूछा है ना? यस सर। सवाल समझ में आ गया सबको? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। क्यों नहीं वो सीधा चल रहा है ये समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अगर मान लो सवाल ये होता कि हाईवे पे भी वी स्पीड से चल रहा है और फील्ड में भी वी स्पीड से चल रहा है, तो बताओ शॉर्टेस्ट पाथ किससे आता, जब वो सीधा चल लेता? यस सर। शॉर्टेस्ट टाइम, क्योंकि दोनों तरफ स्पीड सेम होता। बट यहाँ पे सवाल में स्पीड सेम नहीं है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, अलग हो गई। यस फील्ड सर। में कम स्पीड है और हाईवे में ज्यादा स्पीड है, तो वो कुछ दूरी तक हाईवे में ट्रैवल करके बी के करीब पहुंचना चाहेगा ताकि जल्द से जल्द वो बी के करीब पहुंच जाए, यस और नो। और फिर वो Yes. मान लो वो सी पॉइंट तक चल के पहुंचा और फिर वो सी से फील्ड में जाएगा ताकि दूरी ज्यादा ना बचे, ताकि उसका टाइम जो पूरा पहुंचने में ऑप्टिमम हो, सबसे कम हो, किसी पाथ से भी मैं आऊं। क्या इतना बात आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इसको करेंगे कैसे? तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सोचो सभी लोग। क्या इतना बात अगर सबको समझ में आया तो मेरे को एक चीज बताना कि आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है क्या? यस यस सर। ये कुछ कुछ वैसे ही नहीं दिख रहा आपको कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, यस और नो? यस Yes. सर। मान लेते यस इसको सर। इसको एयर मान लेते हैं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। एक लाइट है यहाँ से आ रही है, यहाँ हिट करती है और कुछ डेविएट करके जाती है और वो इस पाथ Glass पे slab जाती है, वो इस पाथ पे जाती है ताकि उसको इससे ट्रैवल करने का टाइम मिनिमम लगे, यस और नो? क्यों Yes, डेविएट sir. करती है तो आपने पढ़ा होगा ताकि वो टाइम मिनिमम, क्योंकि स्पीड घट जाता है, यहाँ v स्पीड है तो यहाँ v बाई म्यू हो जाता है, याद है क्या? Yes, sir. Yes, यस sir. और नो? ऐसे ही तो पढ़ा था, यस और नो? क्या अगर मैं इसको लाइट मान लूं तो लाइट का जो पाथ होगा वही इस कार का भी पाथ होगा? यस सर। Yes, sir. अगर ये लॉ Yes, ऑफ sir. रिफ्लेक्शन में यहाँ पे लगा दो तो जो लाइट का पाथ होगा क्या वही इसका भी पाथ होगा? बोलो, किसी को Yes. कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। समझ में आया? अगर मैं कार को लाइट मान लूं तो लाइट जिस पाथ से पहुंचेगा, लाइट को अगर मैं भेजता यहाँ से यहाँ तो लाइट भी इसी पाथ को फॉलो करता, क्योंकि लाइट सबसे कम टाइम लेता है ए से बी तक जाने में एक मीडियम से। लाइट हमेशा sir. उस पाथ को फॉलो करता है जिसपे उसको सबसे कम टाइम लगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब ध्यान दो Sir. मेरी बात। हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो नो सर। सर। और sir. नहीं है? अच्छा, आपको एक चीज और पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन Speed of in vacuum. वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। Medium. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइड बाय न्यू, यही होता है। यस Yes सर। sir. तो है ना? तो देखो अगर यहाँ पे एयर में v स्पीड है तो यहाँ क्या हो जाएगा? v बाई म्यू, यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से इस सवाल पे आ जाओ, इस सवाल पे ध्यान से आ जाओ। तो लाइट को मैं क्या मान, यहाँ पे जो कार है उसको मैं लाइट मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? लाइट।
लाइट ठीक, अब लाइट ऐसे आया और उसको जाना है इस डायरेक्शन में ताकि वो बी पहुंच जाए, तो क्या वो डेविएट कर गया ऐसे आकर के? यस यस सर। अब मान लेते हैं वो वी yes, स्पीड से है, तो यहाँ कितना स्पीड है? वी बाई ईटा, वी बाई ईटा। yes, sir. यहाँ ईटा वही काम कर रहा है जो मीडियम में कौन काम करता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index. अब आपको एक लॉ पता है, स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा है, 1 इंटू, आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये पढ़ा है कि कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो ये आई हो गया और ये आर हो गया, यस और नो? यस आपने सर। पढ़ा था Yes, sir. n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन Sin आई। R. साइन आर। No. कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या मैं यहाँ पे मान लूं यहाँ पे स्पीड कितना v है, यस और नो? और यहाँ पे अगर मैं n1 यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानूंगा? 1, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानूंगा? ईटा। समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, सर। Yes, sir. Yes, तो क्या sir. मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये एंगल कितना हो जाएगा? 90, और ये एंगल में थीटा मान लू, यस Yes, सर। मैं sir. क्या Yes, लिखूंगा? 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू n इंटू साइन थीटा। अरे बोल लो। Yes Yes, sir. Yes, sir. sir. तो साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 1/n। 1/n. समझ में आया? अब अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? Yes Yes, sir. sir. और ये लेंथ अगर l है तो हमको तो ये लेंथ चाहिए ना, Yes sir. हाँ कोई सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोचो अगर ये लेंथ निकालना तो इस लेंथ को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू x/l, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? Yes तो sir. x इज इक्वल टू l tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस Yes, सर। sir. अब सोचो अगर sin थीटा 1/n है तो tan थीटा क्या होना चाहिए? निकाल सकते हैं क्या? sin थीटा 1/n यानी ये p हो गया और ये h हो गया, H. तो क्या आना चाहिए? 1/√n² One. माइनस 1, Hmm. यस और नो? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Yes Yes, sir. sir. तो आ गया यहाँ पे फॉर्मूला, क्या है x का वैल्यू? l रखोगे 1/, तो ये क्या बनने वाला? 1/η² माइनस 1। देखो वही आंसर दिया हुआ है। Yes sir. Yes, समझ में आया sir. नहीं आया? बट इसको किया कैसे आ हमने? गया। बहुत ट्रिकी तरीके से हमने इसको अटेम्प्ट किया। अगर यही सॉल्यूशन तुम किसी दूसरे बुक में देखोगे तो वो कैसा दिया है? वो गया है डिफरेंशिएशन से दिया है। वो x माना है, डिफरेंशिएट किया, मिनिमम किया, मैक्सिमम मिनिमम लगा। मुझे भी यही लगा था। हाँ हाँ मैं भी मैक्सिमम, यही सोच रहा था। हाँ मैक्सिमम मिनिमा से करोगे तो बहुत लंबा होगा, बट मैं ये भी यही सवाल है सोच रहा था। मैक्सिमम मिनिमा से कई लोग इसका आंसर देते हैं, वो बहुत लंबा होता है, तो मैं उससे बताता नहीं हूँ। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या टफ था या आसान था सवाल? Medium था। सर, सवाल तो टफ ही था। सवाल तो आसान था, सोच टफ था। ये सोच पाना कि हम सर ये इसको तो ऑप्टिक्स का हो गया। हाँ, ऑप्टिक्स आपने क्लास 10th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। सर 12th में भी पढ़ा है। 12th में भी पढ़ा है, क्लास 12th 11th में भी, और अभी भी पढ़ोगे फिर। तो ये तो सबको पता है ना, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। बट ये सोच पाना है कि लाइट मिनिमम पाथ, मिनिमम टाइम लेता है, तो कार को लाइट मान लेते हैं, तो जो कार का पाथ होगा वही लाइट का पाथ होगा। ठीक है ना? Yes sir. Yes, yes, समझ sir. लो, ये अच्छा सवाल है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना? ये मत सोचो कि नीट में फिजिक्स का पेपर हर बार आसान आता तो इस बार भी आसान आएगा। क्या पता फिजिक्स टफ कर दे तो सबके सर इस लिए बार टफ हो ऐसा भी जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो टफ Yes. का मतलब थोड़ा अच्छा पूछ ले। सर इस बार ऐसे भी एम्स बना रही है। हाँ नहीं तो उससे कोई लेना देना नहीं है एम्स उम्स, लेकिन बस ये ध्यान रखो कि अपना प्रिपरेशन अच्छा रखो। ये नहीं कि ऐसा आता तो ऐसे ही रखें, आसान आता तो आसान ही पढ़ेंगे, थोड़ा टफ नहीं पढ़ेंगे। ये टफ नहीं है, सोचने का तरीका। सवाल पहली बार में समझ में नहीं आया, क्या अब समझ में आ गया? अब आएगा ऐसा सवाल तो छूटेगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं छूटेगा ना। एक बार और खुद से जो जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, फिर खुद से ट्राई करना। क्लियर है क्या? ठीक है, Yes, yes, sir. आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल बताओ, इसमें किसी को डाउट है? अरे बोल लो, इसमें किसी को डाउट है? बोलो। किसी को डाउट है क्या इसमें? बताओ।
आगे बढ़े? यस सर। पक्का किसी को डाउट नहीं है? सर एक बार क्वेश्चन समझा दो। देखो क्वेश्चन देख लो, पूछ नहीं रहे हो। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इज ए कांस्टेंट है या वेरिएबल है, पहले ये बताओ। वेरिएबल। वेयर एक्स क्या पोजीशन है, क्या एक्स चेंज हो, एक्स इक्वल टू 0 पे कितना एक्सेलरेशन है? 4 4 4। एक्स इक्वल टू 1 पे 2 2 ठीक है। इट इज अब देखो, इट इज एट इंस्टेंटेनियस रेट एट एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0 पे क्या था, ये रेस्ट में था, वेलोसिटी 0। यस और नो? अब एट Yes, व्हाट sir. पोजीशन इट विल द पार्टिकल अगेन कम्स टू रेस्ट। तब पूछा कि इनिशियली ये है, तो तुमसे पूछा किस एक्स पे पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। क्या मैं एक्सेलरेशन को क्या क्या लिख सकता हूँ, पहले सोचो। क्या du by dt लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर क्या इससे फायदा होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम का नो फंक्शन और सर यहाँ टाइम एक्स नहीं का दिया फंक्शन, एक्स का फंक्शन। तो वो क्या लिखना चाहिए एक्सेलरेशन को? एक और फॉर्मूला बताया था, v dv सर by v dx। into dv by dx यस और नो? तो लिख दिया v dv by dx इज इक्वल टू 4 माइनस 2x इंटू dx। क्लियर है क्या सबको? यस सर। इंटीग्रेट यस करो। सर x 0 पे क्या वेलोसिटी था? 0। x x पे क्या वेलोसिटी होगा? v। ये क्या आएगा? v स्क्वायर बाई 2। यहां से क्या आएगा? 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबको आ रहा है ये? यस यस सर। सर अब तुमको पूछा कि क्या x हो जब वेलोसिटी 0 हो, तो क्या तुम v 0 पुट कर दोगे? जैसे v 0 पुट करोगे तो यहाँ 0 आएगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक x तो आएगा x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 4 आ रहा है क्या, चेक करो। यस सर। क्या वहां पे यस सर वेलोसिटी 0 का? सिंपल सवाल है, टफ सवाल है? सिंपल है। सिंपल क्लियर है? और बात करने का जरूरत? वेरिएबल sir. है। नो सर यहाँ पे h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर नहीं लगा देंगे, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। v इक्वल टू वेरिएबल। यू प्लस एटी नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल v स्क्वायर इक्वल वेरिएबल टू है यू स्क्वायर प्लस 2s नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। वेरिएबल। क्लियर है? वेरिएबल है चलो आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर हो गया सबका? आगे बढ़े। यस सर। यस सर क्या आंसर इसका? ए आंसर है, सबको पता है ना? यस सर। चलो यस ये, सर चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया यस या सर। डाउट? डाउट है क्या? हो गया? सर हो गया पक्का? सर हो जाए। हो जाएगा? ये पूछ रहा हूं, हो जाएगा? यस इसका आंसर टाइम का आएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, डाउट है? नो बोलो सलमान। अरे बोलो बोलो, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। किसी को नो डाउट है? सर। नहीं है? पक्का? अगर डाउट होगा, देखो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर आपको दिख रहा होगा, आंसर फिर भी लिख लो। इसका टाइम आने वाला 4.3 सेकेंड। नहीं होगा अगले क्लास में याद से पूछ लेना, छोड़ना नहीं, ठीक है? आगे बढ़ जाए, यस आगे सर बढ़ जाए। यस सर यस इसमें बताइए, इस तरह का सवाल तो मैंने करा दिया है। यस यस सर 3.5 सेकेंड नहीं होना चाहिए, है ना? बता चुका हूँ, ऊपर फेंका नीचे फेंका, ठीक है ना? सर बोलो ये बोलो। सवाल मॉड्यूल में से है क्या? क्या बोलो, क्या डाउट है इसमें? ये सवाल मॉड्यूल में है सारे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सवाल मॉड्यूल में, सब अलग अलग सवाल है, ओके सर। ठीक है? एक बार ट्राई, किसी को डाउट है इसमें बताओ। नो सर। नहीं ना, आगे बढ़े। ये बोलो, इसमें डाउट है? किया है ट्राई? सर हो गया। यस सर हो तो गया सर। डाउट है इसमें बताओ। ये सवाल एकदम बेसिक है, आपने बस ये डेटा पे पूछ ले, मेंस का पूछा हुआ सवाल है। बताओ इसमें डाउट है किसी को? अरे बोलो। नो सर। बोला तो ना? सर हाँ, ये दिया था ये वाला सवाल होमवर्क में। बोलो, यस सर। कोई नीट वाले से पूछ रहा हूँ, डाउट है? नीट वाले से पूछ रहा हूँ, ट्राई किया ये वाला? अरे ट्राई किया नहीं किया, बोलो। नीट का कोई नहीं है क्या? यस सर क्या तो हो गया? चलो अच्छी बात है। नहीं हुआ होगा फिर भी पूछ रहा हूँ, बता देना करके ट्राई, ठीक है? अच्छा, अब ग्राफ आ गया, चलो तो यहीं तक रखे इसको। किसी को डाउट है अब तक?
यस सर। तो आज हमने सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस किया है, कुछ कुछ प्रॉब्लम और कुछ कुछ कंसेप्ट और कुछ होमवर्क दिया मैंने स्टैंडर्ड सवाल, वो याद रखना, उसको कर लेना। अगले क्लास में हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे और कल ही ग्राफ खत्म कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन करके। सर इनके आंसर भी भेज देना नोट्स में। नोट्स में आंसर ट्रिक कर दिया ना मैंने, आंसर तो लिख ही दिया, अच्छा, टिक कर दिया, ओके कहाँ है ना, टिक कर दिया मैंने सर, ठीक है। चलो ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। राइट सर। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट।